नेपाल में बैन हुई सोशल मीडिया की दुनिया, फेसबुक से यूट्यूब तक सब बंद। सरकार वर्सेस जनता, सोशल मीडिया की जंग शुरू। संविधान की बात या सरकार की मनमानी। नमस्कार, मैं हूं यूबी चौधरी और आप देख रहे हैं दिव्य दिल्ली न्यूज। नेपाल इस वक्त गहराते राजनीतिक संकट और सोशल मीडिया सेंसरशिप की आग में झुलस रहा है। एक और जहां देश भर में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे ऐप्स पर आम लोगों की पहुंच सीमित कर दी गई है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार के इस कदम के खिलाफ आवाजें बुलंद हो चुकी हैं। राजधानी काठमांडू समेत कई हिस्सों में पत्रकारों और नागरिक संगठनों ने सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज कराया। सवाल यह है कि आखिर नेपाल सरकार को इतना बड़ा फैसला क्यों लेना पड़ा, किन किन प्लेटफॉर्म्स पर प्रतिबंध लगा है और कौन से अब भी काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा सवाल, देश में अचानक ऐसी क्या स्थिति बनी कि हिंसा और बगावत तक की नौबत आ गई। आइए इस रिपोर्ट में जानते हैं इस पूरे घटनाक्रम की वजह और जनता का नजरिया। नेपाल में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध को लेकर बीते कुछ दिनों से हालात बेहद तनावपूर्ण हो गए। गुरुवार यानी बीते 4 सितंबर से देश में एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गए। नेपाल सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया, जिससे देश भर में जनाक्रोश फैल गया। सरकार का तर्क है कि ये कदम उन सभी प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ उठाया गया है जो बिना पंजीकरण के काम कर रहे थे और सरकार द्वारा तय किए गए नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। इस फैसले से प्रभावित होकर रविवार को पत्रकारों और नागरिक समूहों ने राजधानी काठमांडू में सरकार के खिलाफ रैली निकाली, जिसे सोशल मीडिया बैन के खिलाफ एक देशव्यापी आंदोलन का रूप दिया गया। दरअसल नेपाल सरकार ने 28 अगस्त को एक सख्त डेडलाइन तय की थी, जिसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में अपने प्लेटफॉर्म्स पंजीकृत कराने थे। ये डेडलाइन 3 सितंबर को खत्म हुई, लेकिन मेटा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, एक्स, अल्फाबेट, गूगल, यूट्यूब, रेडिट और लिंक्डइन जैसी बड़ी कंपनियों ने ना तो संपर्क किया और ना ही पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी की, जिसके बाद सरकार ने मंत्रालय की बैठक कर 26 प्लेटफॉर्म्स पर तत्काल प्रभाव से बैन लगा दिया। इस प्रतिबंध के पीछे एक लंबी कानूनी प्रक्रिया भी रही। दरअसल दिसंबर 2020 में सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट बीपी गौतम और अनीता बजगेन समेत कुछ अन्य लोगों ने याचिकाएं दायर की थी, जिनमें विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों के अनियंत्रित विज्ञापन और नेपाल की संप्रभुता पर खतरे को लेकर चिंता जताई गई थी। 3 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के एक डबल बेंच ने याचिकाकर्ताओं के पक्ष में मैडामस आदेश जारी किया, जो कि सरकार को तय कर्तव्यों के पालन के लिए बाध्य करता है। इस आदेश के तुरंत बाद नेपाल सरकार ने कार्रवाई की और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बंद करना शुरू कर दिया। इस पूरे प्रकरण की कानूनी नींव 2023 में तैयार की गई थी, जब नेपाल सरकार ने सोशल नेटवर्क प्रबंधन नियमावली बनाई। इसके तहत सभी सोशल मीडिया कंपनियों को नेपाल में पंजीकरण कराना, स्थानीय प्रतिनिधि नियुक्त करना, शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित करना, स्वयं नियमन की व्यवस्था लागू करना और राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक मूल्यों का सम्मान करना अनिवार्य कर दिया था। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि नियमों का पालन न करने पर कंपनियों पर 1 करोड़ नेपाली रुपए और यूजर्स पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि नेपाल की संसद में अभी ये विधेयक पूरी तरह पारित नहीं हुआ, लेकिन सरकार ने इसे लागू करते हुए बैन की कार्रवाई कर दी, जिसे लेकर भारी विवाद खड़ा हो गया। मानवाधिकार संगठनों, पत्रकार संगठनों और देश के युवाओं ने इस फैसले को संविधान और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है। पत्रकार संघ फेडरेशन ऑफ नेपाली जर्नलिस्ट ने खुलकर कहा कि सरकार ने मनमानी की है और जनता की आवाज दबाने की कोशिश की है। सरकार का पक्ष है कि उन्होंने कंपनियों को समय पर नोटिस भेजे थे और बार बार आग्रह किया कि वो पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें, लेकिन जब कंपनियों ने प्रतिक्रिया नहीं दी तो ये कदम उठाना पड़ा। वहीं प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब संसद में कानून पास ही नहीं हुआ, तब सरकार को इसे लागू करने का कोई नैतिक या संवैधानिक अधिकार नहीं है। वर्तमान में नेपाल में वाइबर, टिकटॉक, वीटॉक, निबज, टेलीग्राम और ग्लोबल डायरी जैसे कुछ ही प्लेटफॉर्म्स एक्टिव हैं, क्योंकि इन्होंने या तो पंजीकरण प्रक्रिया शुरू कर दी है या इन पर नियम लागू नहीं होते। कुल मिलाकर नेपाल में सोशल मीडिया बैन अब सिर्फ एक तकनीकी या कानूनी मसला नहीं रह गया, बल्कि ये अभिव्यक्ति की आजादी बनाम सरकारी नियंत्रण की बड़ी बहस में तब्दील हो गया है। आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर नेपाल की राजनीति और समाज दोनों में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो नेपाल में सोशल मीडिया बैन अब सिर्फ एक टेक्निकल फैसला नहीं, बल्कि लोकतंत्र,
अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और नागरिक अधिकारों से जुड़ा एक बड़ा मुद्दा बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने तो अपना कदम उठाया, लेकिन जनता का सवाल है, क्या बिना संसद में कानून पास हुए ऐसे प्रतिबंध जायज हैं? प्रदर्शनकारियों की मांग है कि सरकार संवाद करे, समाधान निकाले और इंटरनेट पर पाबंदी नहीं, जवाबदेही और पारदर्शिता को प्राथमिकता दे। आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा कि नेपाल सरकार अपने इस फैसले पर अडिग रहती है या जनता की आवाज के आगे उसे अपने रुख पर पुनर्विचार करना पड़ता है। जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।